Welcome students, welcome all of you. Today we are starting the chapter Contemporary South Asia. हम जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें हमने टर्म 2 के रिवीजन में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर Contemporary South Asia. Clear? In this chapter we will read about the South Asia region, and mainly in South Asia region we include 8 countries. Clear? So in this chapter we will read about the democratic status of these countries and what type of relation maintained by these countries with India. इंडिया के रेफरेंस में उनके रिलेशनशिप को रीड आउट करेंगे कि ये किस व्याप के रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेटस कैसा है. क्लियर? सो साउथ एशिया रीजन वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द लोकेशन ऑफ इंडिया. अगर आप इंडिया के लोकेशन से ये देखते हो, क्लियर, अगर इंडिया के लोकेशन से पोजीशन देखते हो कि साउथ एशिया में हम कौन कौन से कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, देन द फर्स्ट कंट्री विल बी इंडिया. पहला कंट्री ही कौन सा आता है इस रीजन का? इंडिया आता है. क्लियर? सेकंड कंट्री हमारा जो मोस्ट फेवरेबल नेशन है दैट इज पाकिस्तान. सेकंड कंट्री यहां पर पाकिस्तान का लोकेशन आता है. क्लियर? थर्ड पोजीशन पे हम यहां पर लेंगे नेपाल को. थर्ड कौन सा लेंगे? नेपाल को. क्लियर? आफ्टर दैट फोर्थ पोजीशन भूटान. फिफ्थ पोजीशन पे हम लेंगे बांग्लादेश को एंड सिक्स्थ पोजीशन पे हम लेंगे श्रीलंका को एंड सेवेंथ पोजीशन पे हम यहां पे लेते हैं मालदीव्स को. क्लियर? I told you that we include 8 countries because in this chapter we will read about one regional organization. एक regional organization को read out करेंगे which established with the cooperation of these 7 countries. But later in 2007, one another country included in it, and that was the 8th country, Afghanistan. 8 countries में include हुआ था अफगानिस्तान. And presently the regional organization which work with the cooperation of all 8 countries known as SAARC. वो जो हम ऑर्गेनाइजेशन जो इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे SAARC. SAARC refer to the South Asiai Association for Regional Cooperation, which means that organization gonna establish to make cooperation among the South Asia region's country. जो South Asia region की countries है उनमें कैसे cooperation create किया जाए, how the development achieves by these countries. ये countries developmental goals को कैसे achieve करेंगे उसके लिए वर्क करता है. Clear? So first of all we will read about the democratic status of these countries. इन कंट्रीज का डेमोक्रेटिक स्टेटस कैसा है, दे आर वर्किंग विद द डेमोक्रेटिक ऑर्डर और नॉट. ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर के साथ में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इनको रीड आउट करेंगे. एंड लेटर वी विल रीड अबाउट द रिलेशन विद इंडिया. आपका जो बुक दे रखा है इन योर बुक, फर्स्ट द डेमोक्रेटिक स्टेटस डिफाइन. पहले इन सारे कंट्रीज का डेमोक्रेटिक स्टेटस डिफाइन कर रखा है. आफ्टर दैट द रिलेशन विद इंडिया, उसके बाद में रिलेशन बता रखा है. बट वी विल रीड अबाउट सेम टाइम डेमोक्रेटिक स्टेटस एंड द रिलेशन विद इंडिया. पहले हम उस कंट्री का डेमोक्रेटिक स्टेटस पढ़ते हैं, फिर इंडिया के साथ वो कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, सेम टाइम हम उसको भी रीड आउट करेंगे. क्लियर? सो बाय दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू गेट अंडरस्टैंड. आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाएगा इस यहाँ पर कि सेम टाइम आप उसी कंट्री का इंडिया के साथ में रिलेशनशिप डिफाइन कर लेते हो. क्लियर? सो लेट स्टार्ट विद द वन बाय वन ऑल द कंट्रीज. क्लियर? व्हेन वी use the word South Asia, then we use the countries which located in the Asia region but in southern direction. जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में हम उन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं जो एशिया के साउदर्न लोकेशन में आते हैं. मीन साउदर्न पोजीशन में जो आता है एशिया, वहां पर जो कंट्री आते हैं. वी डोंट इंक्लूड चाइना इन इट. हम चाइना को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. जनरली क्वेश्चन आता है that why we are not including China into it. हम चाइना को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं. क्लियर? द मेन रीजन फॉर इट, such type of regional organization. We are reading about the South Asia but with the special reference of SAARC.
तो शार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पर हम पढ़ रहे हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो कोऑपरेशन के बिहाफ पर होता है. And these countries decided to make cooperation, and that's why only these countries are part of SHARC, not the China. So let's start with the first of all about the Pakistan. सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे वो हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं. क्लियर? When we talk about the democratic status, जब हम democratic status की बात करते हैं, South Asia region is such type of region which face various issue to set up democracy, because before the Second World War the region was under the control of colonial powers or external controls. Second World War के टाइम से पहले या Second World War के ड्यूरेशन में भी ये जो रीजन था ये कॉलोनियल पावर या जो एक्सटर्नल पावर्स होते हैं उनके कंट्रोल में था. क्लियर? आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस द रीजन ट्राइड टू मेक डेवलपमेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट, but somehow they were getting problems because these countries were influenced with the other external power also. In this region, or when we read about the SHARC, mainly two countries, India and Sri Lanka, with their independence, ये जो दोनों countries हैं, India got independence in 47 and Sri Lanka got independence in 48. Only these two countries with their independence started to work with the democratic order and still working with the democratic order. But apart than these two countries, other countries of South Asia facing issue while establishing their democratic order. Democratic order को establish करने में बाकी जो countries हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. क्लियर? Sometimes these countries face the military rule. कई बार क्या होता है कि military rule आ जाता है. क्लियर? मिलिट्री पावरफुल हो जाता है. क्लियर? अदर थिंग्स देयर इज द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली वर्क फॉर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स. अगर कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के एस्पिरेशन है उनकी फीलिंग्स के बिहाफ पे वर्क नहीं करता है तब भी ये फेलियर देखने को मिलता है. क्लियर? पावर सेंट्रलाइजेशन. पावर अगर सेंटर्ड होता है, एक जगह पावर होता है, तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि डेमोक्रेसी जो होता है वो फेल हो जाता है. क्लियर? So only these two countries work with the democratic order and still working with that, but other countries are facing issue. So let's start with the Pakistan. Pakistan got the independence. कब मिलता है इंडिपेंडेंस? पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया के साथ में in 1947. Clear? The Constituent Assembly of India, इंडिया का जो Constituent Assembly था, which formed the Constitution for India, that got separate due to the partition, and after that a Constituent Assembly also started to work to form the Constitution of Pakistan. But that Constituent Assembly remained failed to form the proper Constitution for Pakistan. वो जो Constituent Assembly था वो फेल रहा था पाकिस्तान का प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. क्लियर? That's why मिलिट्री बिकम पावरफुल इन पाकिस्तान. मिलिट्री जो था वो पाकिस्तान में क्या हो गया? पावरफुल हो गया. Another reason that with the partition, dispute started between India and Pakistan over the Kashmir matter. In October 1947, Pakistan attacked over the Kashmir with the help of militant organization and occupied some part of Kashmir, which is known as POK, Pakistan Occupied Kashmir. So that's why, because Pakistani government always tried to occupy the Kashmir, because that is the only criteria for Pakistani government to attain the votes. हम इंडिया में भी देखते हैं जब भी कुछ होता है ये गवर्नमेंट के पास कुछ बताने को नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? पाकिस्तान का नाम ले लेता है कि हम पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बट कभी होता नहीं है. बिकॉज वेन यू विल रीड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जब फर्दर आप कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट आता है, एंड इन दैट यू विल रीड दैट नेबर्स नेवर चेंज. आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑल्सो सेड दैट वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट द नेबर्स. हम नेबर्स चेंज नहीं कर सकते हैं. पाकिस्तान जहां है वहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं कि कल को उठा के उसको फेंक दिया हमने.
वो वहां पर ही है, वहीं पर रहेगा. And we have rivalry. Both the countries have rivalry to one another. And that's why political leaders believe that it is good idea to attend the votes. अगर आप properly पब्लिक को मैनिपुलेट करते रहते हो, इन्फ्लुएंस करते रहते हो पाकिस्तान के नाम पर, तो पैट्रियटिज्म का फीलिंग के बिहार पर आपको वोट मिलेगा. जब भी आप देखते हो इलेक्शन आने वाले होते हैं, पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो जाता है. रीजन टू अटेंड द वोट. सो सेम थिंग वर्क इन पाकिस्तान. So Pakistani government depend upon the army because they want to create atrocities, insurgency in Kashmir. वो इंडिया में कश्मीर में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, एंड फॉर दिस रीजन दे नीड द हेल्प ऑफ आर्मी. सो दैट्स व्हाई आर्मी इज क्वाइट पावरफुल इन पाकिस्तान. सो विद द फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बना था, उसका फेलियर हो गया था. एंड जनरल अयूब खान कहां पे पढ़ रखा है हमने अयूब खान का? इन द वॉर ऑफ 65 का जो वॉर होता है, वहां पर हमने जनरल अयूब खान को पढ़ रखा था, that he was the leader of Pakistan. So with the failure of first constitution, Ayub Khan became the head of Pakistan. And with the failure in 65 के वॉर में जब फेलियर आ गया था, people started to protest against him, and General Yahya Khan became the military head of Pakistan. उनको हटा दिया अयूब खान को, और याया खान हेड बन गए थे. During the Yahya Khan period, Pakistan also involved in a war with India, and that was the war of 1971, Bangladesh Liberation War. There was Eastern Pakistan, and Western Pakistani peoples, a government was dominating over Eastern Pakistan. That's why protest made by the Eastern Pakistani people in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, and Yahya Khan उस समय हेड थे. So इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था वॉर में, and Pakistan also got defeated in that war. पाकिस्तान उसमें हार जाता है, and जुल्फिकार अली भुट्टो become the elected head of Pakistan. Proper democracy started in Pakistan. 71 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाता है, and it worked only up to 77. ये 77 तक वर्क करता है. जुल्फिकार अली भुट्टो वर्क एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और यहां तक डेमोक्रेसी वर्क करता है फॉर अ शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड. After that, General Ziaul Haq became the military dictator of Pakistan, and again Pakistan started to work with the military rule. पाकिस्तान फिर से जो था वो मिलिट्री रूल से वर्क करना स्टार्ट कर देता है. During the 80s, जो 80s-90s का टाइम पीरियड आता है, around 1988, Benazir Bhutto, the daughter of Zulfikar Ali Bhutto, become the elected head of Pakistan. वो पाकिस्तान की इलेक्टेड हेड बनती है, and after that, around for 10 years, Pakistan worked with the democratic order. Benazir Bhutto party, Pakistan People's Party, and another party was Muslim League. Muslim League was the party of Nawaz Sharif. ये जो दोनों पार्टीज है, ये पाकिस्तान पे रूल करना स्टार्ट करती है. बट अगेन डेमोक्रेटिक फेलियर अपीयर्ड इन पाकिस्तान. फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फेलियर आता है, एंड दैट वाज इन 99. वो कब आता है? 99. ईयर 99 नॉन फॉर वन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट. 99 का ईयर होता है, वो एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के लिए जाना जाता है, एंड दैट इंसिडेंट वाज करगिल वॉर. क्या होता है? करगिल वॉर. इन द करगिल वॉर, पाकिस्तान वॉज कंट्रोल्ड और हेडेड बाय नवाज शरीफ. पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा था? नवाज शरीफ कंट्रोल करते हैं. क्लियर? इन दिस वॉर पाकिस्तान गॉट डिफीटेड. इस वॉर में पाकिस्तान क्या होता है? हार जाता है. एंड पाकिस्तानी आर्मी मेक एलिगेशन ओवर द नवाज शरीफ गवर्नमेंट दैट नवाज शरीफ वॉज having a relationship with Indian government, and that's why, and that was the reason for the defeat of Pakistan in the Kargil war. And army had, that time army had General Parvez Musharraf. General Parvez Musharraf organized a military coup took place in Pakistan, and he became the military dictator of Pakistan by removing Nawaz Sharif.
नवाज शरीफ को हटाकर वो वहां के क्या बन जाते हैं, मिलिट्री डिक्टेटर बन जाते हैं। एंड आफ्टर दैट इन 2002 ही ऑर्गेनाइज अ फ्रॉड रेफरेंडम। फ्रॉड रेफरेंडम कन्वर्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। रेफरेंडम मीन्स प्लेबिसाइट, मीन्स ओपिनियन ऑफ पीपल्स इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। फ्रॉड रेफरेंडम करवाते हैं एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ही स्टार्टेड टू रूल ओवर द पाकिस्तान प्रॉपर्ली। वो पाकिस्तान में प्रॉपर्ली रूल करते हैं। क्लियर? फॉर 10 years ही रूल्ड ओवर द पाकिस्तान। 10 years तक वो पाकिस्तान पे रूल करते हैं। आफ्टर दैट इलेक्शन कंडक्टेड इन पाकिस्तान एंड नवाज शरीफ अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ वापस से क्या बन जाते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एंड आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन अगेन कंडक्ट एंड प्रेजेंटली पाकिस्तान रूल्ड बाय द इमरान खान। अभी पाकिस्तान पे कौन रूल कर रहा है, इमरान खान। When we analyze that situation or situation of Pakistan, जब हम पाकिस्तान का सिचुएशन एनालाइज करते हैं, every time when Pakistan was involved in a war with India, after that military coup took place in Pakistan. ये सिचुएशन हम जब भी रीड आउट करते हैं, यहां पर ये हमें क्लियर दिखाई देता है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर में इन्वॉल्व होता है, तब तक पाकिस्तान में मिलिट्री कॉप आता है। बिकॉज मिलिट्री शोड द पाकिस्तानी पीपल्स दैट द गवर्नमेंट रिमेन फेल्ड टू रूल ओवर द नेशन और सक्सेसफुली रूल। ओनली आर्मी कैन रूल प्रॉपरली। वो दिखाते हैं कि सिर्फ आर्मी जो है वो प्रॉपरली रूल कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू रिमूव द गवर्नमेंट। इसीलिए वो गवर्नमेंट को बहुत कन्वीनियंट मोड में हटा देते हैं। गवर्नमेंट जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, उसको कभी भी वो हटा देते हैं। एंड अनदर रीजन, there are various reasons for the failure of democracy in Pakistan, and the first important reason that is the dominance of military. Second thing, that the militant organization to create atrocity in India, because पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में कैसे भी प्रॉब्लम हो, इंडिया में कैसे भी प्रॉब्लम हो, और इसके लिए वो क्या करता है, इंडिया पर हमेशा अटैक करवाता है, टेररिस्ट अटैक करवाता है। एंड पाकिस्तान के पैट्रोनेज टू दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट फुली डिपेंडेंट अपॉन दीज पीपल्स। इसीलिए पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो फुली इन्हीं पर डिपेंड करता है। ये जो पर्सन है इन्हीं पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, पाकिस्तान इज ए कम्युनल नेशन, नॉट द सेक्युलर। पाकिस्तान जो है वो कम्युनल नेशन है, सेक्युलर नहीं है। पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम, बिकॉज रिलीजियस ग्रुप्स having dominate over the government. Pakistan and India, both the nation got independence at the same time. But you can analyze the position of India in the world politics, in world economy, and the Pakistan. Pakistan is facing various issues at various ground, where India is more successful nation. The main reason that India hardly having any influence of religion. By one religion, you are only focused over a particular religion and avoiding all other persons. And it is the reason for failure of democracy in Pakistan. So these are the main causes for the failure of democracy in Pakistan. But here it is another aspect also. इसके बाद एक other aspect भी आता है. Pakistan blamed over India for the failure of it. पाकिस्तान इंडिया पर ब्लेम करता है डेमोक्रेसी के फेलियर होने के लिए। भाई खुद से तो समझ नहीं रहा है, आप पाकिस्तान को ब्लेम कर, इंडिया को ब्लेम कर रहे हो। पाकिस्तान ब्लेम दैट डेमोक्रेसी इज प्रॉपरली वर्किंग इन पाकिस्तान, इट इज ओनली प्रोपेगेंडा विच जनरेटेड बाय इंडिया। वो कहता है कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी वर्क कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा है ये इंडियन गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज मेकिंग एट्रोसिटीज एंड प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, क्रिएटिंग टेररिस्ट एक्टिविटी इन पाकिस्तान। That's why Pakistani government always face the issue, and that's why democracy remained failed in Pakistan. वो कहता है अगर पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम आ भी रहा है तो उसका सारा जो ब्लेम जाता है वो इंडिया पर जाता है। Like recently they are blaming our Prime Minister Narendra Modi that he is creating problem in Pakistan. That's why Pakistan is facing issue. Because जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, जो मैंने बताया था इंडिया में भी होता है इलेक्शन में, जब आप कुछ नहीं कर पाते हो
तो आप अपने नेबर पर ब्लेम कर देते हो कि उनके कारण हम फेल हो रहे हैं। तो दोनों चीजें वर्क करती है। तो पाकिस्तान फेल्ड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी ड्यू टू दीज रीजंस। ये जो सारे रीजंस है उनके कारण पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी में सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पा रहा है और डेमोक्रेसी वहां पर फेल है। क्लियर? सो इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट द डेमोक्रेटिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? इन द नेक्स्ट वी विल रीड दैट हाउ द पाकिस्तान हैविंग रिलेशन विद इंडिया। पाकिस्तान का इंडिया के साथ में कैसा रिलेशनशिप है, हम उसको रीड आउट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।